आज हम श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय संख्या 13 श्लोक संख्या 119। এই মতো গৌর স্বামী দোহে ঠেলা ঠেলি সরাথে স্বামী রাখে গৌর মহাবলী। এই মতো গৌর স্বামী দোহে ঠেলা ঠেলি सौरथे श्यामेरे राखे गौर महाबली। अनुवाद। इस तरह चैतन्य महाप्रभु तथा भगवान जगन्नाथ में यह देखने की होड़ लगी थी कि कौन आगे निकल जाए, किंतु चैतन्य महाप्रभु इतने बलशाली थे कि जगन्नाथ जी को अपने रथ में प्रतीक्षा करनी पड़ती। तात्पर्य। अपने अनुभाष्य में श्रीला भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर चैतन्य महाप्रभु के भावावेश का वर्णन इस प्रकार करते हैं। वृंदावन में गोपियों का साथ छोड़कर महाराज नंद के पुत्र श्री कृष्ण द्वारका में अपनी लीलाओं में संलग्न हो गए। जब कृष्ण अपने भाई बहन तथा अन्य लोगों के साथ द्वारका में कुरुक्षेत्र गए, तब वे वृंदावन के निवासियों से पुनः मिले। श्री चैतन्य महाप्रभु कृष्ण को समझने के लिए श्रीमती राधा रानी की भूमिका अदा कर रहे थे। भगवान जगन्नाथ कृष्ण हैं और श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी हैं। चैतन्य महाप्रभु द्वारा जगन्नाथ जी को गुंडिचा मंदिर की ओर ले जाना श्रीमती राधा रानी द्वारा कृष्ण को वृंदावन ले जाना जैसा था। श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी को कृष्ण की परम ऐश्वर्य लीला स्थली द्वारका क्षेत्र माना जाता है, किंतु वे श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा छोटे से गांव वृंदावन ले जाए जा रहे थे, जहाँ के सारे निवासी कृष्ण के प्रेम से ओतप्रोत हैं। श्री क्षेत्र ऐश्वर्य लीला का स्थल है, जिस तरह वृंदावन माधुर्य लीला का स्थल है। रथ के पीछे पीछे श्री चैतन्य महाप्रभु के चलने का अर्थ यह था कि भगवान जगन्नाथ अर्थात कृष्ण वृंदावन के निवासियों को भूल रहे हैं। यद्यपि कृष्ण ने वृंदावन के निवासियों की उपेक्षा की थी, किंतु वे उन्हें भुला नहीं पाए थे। इस तरह वे अपनी ऐश्वर्यपूर्ण रथ यात्रा में वृंदावन लौट रहे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी की भूमिका में परीक्षा ले रहे थे कि क्या भगवान को वृंदावन के निवासियों की अब भी याद आती है या नहीं। जब श्री चैतन्य महाप्रभु रथ से पिछड़ जाते तो जगन्नाथ देव अर्थात स्वयं कृष्ण श्रीमती राधा रानी के मन को जान लेते। इसलिए कभी कभी जगन्नाथ जी यह दिखाने के लिए नाचते हुए महाप्रभु से पिछड़ जाते कि वे श्रीमती राधा रानी को भूले नहीं हैं। इस जगह भगवान जगन्नाथ रथ का आगे बढ़ना रोक लेते और पूरी तरह रथ रोककर प्रतीक्षा करते। इस तरह जगन्नाथ जी ने स्वीकार किया कि श्रीमती राधा रानी के भाव के बिना वे संतुष्ट नहीं होंगे। जब जगन्नाथ जी इस तरह प्रतीक्षा करते तो गौर सुंदर चैतन्य महाप्रभु अपने श्रीमती राधा रानी के भाव में कृष्ण के आगे आ जाते। ऐसे अवसरों पर भगवान जगन्नाथ बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ते। इस तरह की पारस्परिक होड़ कृष्ण तथा राधा रानी के प्रेम व्यापार की अंग थी। महाप्रभु द्वारा जगन्नाथ के लिए और जगन्नाथ द्वारा श्रीमती राधा रानी के लिए जो भाव की प्रतिस्पर्धा थी, उसमें चैतन्य महाप्रभु विजय हुए। मुखम करति वाचलम पंगुल्लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुदिनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्य। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कैसे चैतन्य महाप्रभु के साथ भगवान श्री जगन्नाथ भावों का आदान प्रदान कर रहे हैं। जगन्नाथपुरी विप्रलंब क्षेत्र, उधर विप्रलंब भावों का आस्वादन होता है। तो दो कृष्ण है उधर, जगन्नाथ चैतन्य महाप्रभु, दो कृष्ण। जब कृष्ण राधा रानी के विरह को अंगीकार करते हैं तब जगन्नाथ का स्वरूप प्रकटित होता है, और जब कृष्ण का विरह का अनुभव करते हैं तब चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप प्रकट होता है। समझ में आ रहा है? दोनों ही विरह का स्वरूप है।
चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ। तो जगन्नाथ कौन है? जब कृष्ण राधा रानी की जो विरह उसका अनुभव करते हैं, तब कृष्ण जगन्नाथ बन जाते हैं। और जब कृष्ण का विरह अनुभव करते हैं, तब चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप प्रकट होता है। ठीक है, एक है राधा विरह विदुरः और एक है कृष्ण विरह विदुरः। दोनों विरह का स्वरूप जगन्नाथपुरी में। तो हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, जगन्नाथपुरी में तीनों भाव, ऐश्वर्य भाव, माधुर्य भाव, औदार्य भाव, तीनों हैं। आपको याद है? इधर भी बता रहे श्रील भक्तिवेदांत सूत्र प्रभुपाद, जो मंदिर है, जो श्री क्षेत्र प्राइमरीली ऐश्वर्य क्षेत्र है, ऐश्वर्य धाम। लेकिन गौरीय वैष्णव लोग उसको वृंदावन भी बना दिए, नवद्वीप भी बना दिए। लेकिन मुख्यतः श्री क्षेत्र क्या है? ऐश्वर्य धाम है, द्वारका है, अभिन्न द्वारका। लेकिन सुंदराचल जो गुंडीचा मंदिर, वो वृंदावन, और जिधर महाप्रभु रहे, उनके पार्षद लोग रहे समुद्र के किनारे, उस इलाका को नवद्वीप धाम कहलाया गया। तो तीनों धाम एक साथ हैं। तो श्रील भक्तिवेदांत सूत्र प्रभुपाद बताते हैं रथ यात्रा क्या है, उसका भी थोड़ा इंडिकेशन दिया है। गौरीय वैष्णव लोग रथ यात्रा इस भाव में करते हैं जैसे महाप्रभु ने किए। महाप्रभु का क्या भाव था? राधा रानी की भाव। राधा रानी जब कुरुक्षेत्र में कृष्ण से मिले, उनको अच्छा नहीं लग रहा था। वो बता रहे थे, एक ही कृष्ण आप, मैं भी राधा रानी, फिर भी आनंद नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वृंदावन का जो वातावरण है वो नहीं है इधर। क्योंकि भगवान कृष्ण द्वारका से आए रथ के ऊपर, सो ऑल रॉयल पैराफर्नेलिया है सब। इसमें प्रेम का जो आस्वादन नहीं होता है। तो जिधर ऑपुलेंस ऐश्वर्य प्रधान हो जाता है, उधर प्रेम शिथिल हो जाता है। इसीलिए ऑफिस में प्यार नहीं होता है, ठीक है नहीं, घर में प्यार होता है। तो जो पोजीशन बेस्ट रिलेशनशिप जो होता है, उसमें प्रेम होना कठिन है। तो प्रेम होने के लिए इस दुनिया में भी उसको छोड़ना पड़ेगा। कोई एक बेटा कोई कंपनी का सीईओ बन गए, मां के पास तो सीईओ नहीं है, तो वो ऑफिस में सीईओ है, घर में तो बेटा है। तो वृंदावन का भाव भी ऐसा है। कृष्ण उस स्थिति को पसंद करते हैं। कृष्ण जब ऑफिस में रहते हैं तब वैसा भाव रहता है, ऐश्वर्य भाव। जब घर में रहते हैं तो माधुर्य भाव। तो वृंदावन भगवान का घर है, ओरिजिनल होम। तो इस भाव को समझना बहुत जरूरी है। तो रथ यात्रा में क्या हुआ? रथ यात्रा का मतलब जब ऐसे राधा रानी की भाव आई तो क्या उन्होंने क्या किए? तो रथ को लेके वो चले गए, चलना चालू किए वृंदावन की तरफ, कुरुक्षेत्र से। ऐसा भाव हुआ। लेकिन कृष्ण ने बताया अभी तो मेरे को जाना संभव नहीं है, क्योंकि अभी भी कुछ काम बाकी है, तो मैं अभी वृंदावन नहीं जा सकता। इधर में भागवतम समाप्त हो जाता है। लेकिन उसके बाद कब कृष्ण भगवान वृंदावन आए उसका चर्चा भागवतम में नहीं है। इन महाप्रभु के एक भक्त बताए डिटेल्स में, आज तो टाइम नहीं है, मैं जब नेक्स्ट टाइम आऊंगा उसके बारे में चर्चा करूंगा। कैसे कृष्ण भगवान द्वारका से वृंदावन आए, वही रथ यात्रा का ओरिजिन है। वो लीला बहुत सारे भक्तों को भी पता नहीं है। महाभाव प्रकाश करके एक ग्रंथ में महाप्रभु के एक पार्षद भक्त लिखे हैं डिटेल्स में, बहुत अच्छा है।
तो वो बताने के लिए 1 घंटा लगेगा, तो चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। लेकिन वो लीला, वो कहानी जानना बहुत जरूरी है रथ यात्रा को समझने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु औदार्य भाव में हैं, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे जगन्नाथ का जो स्वरूप है वो एक ही तरह तीनों स्वरूप को प्रकाश करता है, ऐश्वर्य भाव को, माधुर्य भाव को, औदार्य भाव को। तो ऐश्वर्य भाव क्या है? श्री क्षेत्र में मंदिर में जो पूजा होता है उसका जो हालचाल है उधर, वो पूरा ऐश्वर्य भाव है। बहुत अच्छे से उनका ड्रेस होता है, खाना पीना भी बहुत बढ़िया चलता है कि नहीं? जब इंद्रदुम्न महाराज उन्होंने जगन्नाथ को स्थापित किया तो उनको 3 वरदान मिला। पहला वरदान उन्होंने मांगे, हे भगवान मेरे को एक कृपा कीजिए, आशीर्वाद कीजिए, मेरा कोई पुत्र संतान ना हो। इंद्रदुम्न महाराज बताए। तो भगवान तो बोले ठीक है तथास्तु, लेकिन लोग तो भगवान के पास जाके पुत्र संतान मांगते हैं। लेकिन इंद्रदुम्न महाराज पूरा उल्टा, उन्होंने बोला ऐसा क्यों मांग रहे हो? उन्होंने बोला आपके लिए इतना सुंदर मंदिर बनाया, तो मेरा पुत्र का जन्म होगा तो वो सोचेगा उनका मंदिर है, तो इसलिए पुत्र नहीं रहेगा तो ये समस्या नहीं आएगा, इसलिए मेरे को कोई पुत्र संतान नहीं चाहिए। तो भगवान तो वरदान दे दिया, लेकिन उनका पत्नी, इंद्रदुम्न महाराज की जो पत्नी, उनकी हम लोग जानते हैं उनका नाम क्या है? गुंडीचा देवी। गुंडीचा मंदिर इसीलिए बोलते हैं लोग, समझते नहीं गुंडीचा क्या है। गुंडीचा इंद्रदुम्न महाराज की पत्नी की नाम। तो वो तो संतुष्ट हो गए, दुखी हो गए, मेरा पुत्र संतान नहीं होगा, पिंडदान कौन करेगा? तो भगवान ने बोला कोई, मैं ही आपका बेटा हूं और आपको संतुष्ट करने के लिए, आपको दर्शन देने के लिए हर साल मैं इस मंदिर से आपके घर चला जाऊंगा। इसलिए रथ यात्रा को गुंडीचा यात्रा भी बोलते हैं। तो रथ यात्रा तभी समाप्त होता है जब भगवान गुंडीचा मंदिर में पहुंचते हैं, इसीलिए रथ यात्रा को गुंडीचा यात्रा भी बताया जाता है। और उधर 7-8 दिन रह के फिर श्री मंदिर में आ जाते हैं उल्टे रथ में। तो इसलिए रथ यात्रा उत्सव मनाना है तो पूरा उत्सव मनाना चाहिए, क्योंकि ये बताया गया है भगवान बहुत दयालु है, कृपालु है जब मंदिर में रहते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा दयालु कृपालु है जब रथ में रहते हैं, रथ यात्रा के दिन। और सबसे ज्यादा कृपा करते हैं जब वो भगवान गुंडीचा मंदिर में रहते हैं। इसलिए गुंडीचा मंदिर में जो दर्शन कर पाएगा भगवान को, उसको सबसे ज्यादा कृपा मिलेगा भगवान को। इसलिए गुंडीचा मंदिर में भगवान को दर्शन करना बहुत महत्वपूर्ण है। ये बताया गया रथे तो वामनंग दृष्टा पुनर्जन्म न विद्यते, जो रथ में जब भगवान को दर्शन होगा उसका कोई पुनर्जन्म नहीं होगा। ये तो रथ यात्रा का महात्म्य है, लेकिन गुंडीचा मंदिर का महत्व इससे भी ज्यादा है। इसीलिए गुंडीचा मंदिर में भगवान को दर्शन करना बहुत जरूरी है। तो ऐश्वर्य भाव है। इंद्रदुम्न का ये पहला गुंडीचा यात्रा हुआ। और दूसरा वर मांगा उन्होंने, आपको सोना नहीं है। ठीक है, कोई समस्या नहीं, सो पाएगा कैसे? उनका तो आईलिड्स को पलक ही तो नहीं है, सोने का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है। तो इसलिए भगवान श्री जगन्नाथ 24 घंटा दर्शन देते हैं। ऐसा विग्रह है भगवान का ये जगन्नाथ। तो रात में सोते हैं, हमारे लिए सोते हैं, लेकिन उस टाइम दर्शन देते हैं किसको? स्वर्ग से जो देवता लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। जब भूलोक में दर्शन बंद हो जाता है तो स्वर्गलोक का दर्शन खुल जाता है। तो इसलिए 24 घंटा भगवान दर्शन देते हैं।
ये दूसरा। और तीसरा क्या है? तीसरा उन्होंने बोला आपको, आपका हाथ सूखेगा नहीं। एक भोग ऑफरिंग होगा, हाथ धो लेंगे और हाथ सूखने से पहले नेक्स्ट ऑफरिंग आ जाएगा। जगन्नाथ बोला बहुत अच्छा है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ है ईटिंग गॉड और महाप्रभु है डांसिंग गॉड। ये दोनों भगवान श्रील प्रभुपाद हम लोगों को दिए हैं। अच्छा है ना? महाप्रभु का ही संकीर्तन आंदोलन है। नाचो गाओ भक्त संगे करो संकीर्तन, एमुनि मधुर महाप्रभुर वचन। संकीर्तन मूवमेंट का दो कार्य है, तीन कार्य है, नाचना, गाना, उसके बाद प्रसाद लेना। गाते गाते, नाचते नाचते, खाते खाते भगवत धाम पहुंच जाएंगे। अच्छा है कि बुरा है? लेकिन हम लोग का विश्वास नहीं है। हम लोग सोचते हैं थोड़ा और कुछ करना पड़ेगा, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? नाचना पड़ेगा, हम लोगों को गाना पड़ेगा, और उसके बाद भूख जब लग जाएगा तो क्या करना पड़ेगा? प्रसाद लेना पड़ेगा। ये तीनों चीज कठिन है। रथ यात्रा में ये होता है। रथ यात्रा महोत्सव का यही सार है, कीर्तन करना, नाचना, उसके बाद प्रसाद लेना। तो इस ऐश्वर्य भाव है भगवान का। 56 भोग, खाना पीना, जैसे उसका पूजा होता है, इससे भगवान का ऐश्वर्य भाव प्रकट होता है उसके मंदिर में। माधुर्य भाव क्या है? क्योंकि जगन्नाथ का जो स्वरूप है वो वृंदावन का विरह का स्वरूप है। ये बताया गया है जब कृष्ण भगवान द्वारका में थे, तब जब रात्रि का समय आ जाता था, तब कृष्ण भगवान वृंदावन के चिंतन में निमग्न हो जाते थे और राधे राधे गोपी गोपी बोल के चिल्लाते थे। तो राजरानियां तो दुखी हो जाते थे। 16,108 महिषी है, राजरानी है, वो लोग इतने सुंदर सेवा करते हैं, फिर भी भगवान वृंदावन के चिंतन में रहते हैं। तो लोग सोचते हैं वृंदावन के भक्त लोग का क्या स्पेशल चीज है, वो लोग पता नहीं चलता है उनको। हम लोग तो इतना सुंदर सेवा कर रहे हैं। आप सब जानते हैं 16,108 महल, राजमहल बनाया गया है। एक एक महल में एक रानी और बहुत सारे दास दासियां सेवा करते हैं भगवान को। रानी भी खुद सेवा करती है, फिर भी भगवान वृंदावन के चिंतन में। कैसा, क्या करना चाहिए? अच्छा नहीं लगता है ना? कोई पति और कोई का चिंतन करते हैं तो पत्नी लोग दुखी हो जाते हैं, तो दुखी हो जाते हैं। तो उन्होंने जाके बात किया किसके साथ? रोहिणी देवी के साथ। तो उनको बताए, आप थोड़ा हम लोग को बताएंगे ब्रज का जो प्रेम, ब्रज लीला जो भगवान किए हैं वो कैसा है, हम लोग सुनना चाहते हैं। तो रोहिणी देवी ने बोले ठीक है, मैं तो बताऊंगा, लेकिन एक कंडीशन है। जब मैं कथा करूं, जब कथा बोलूंगा, तब कृष्ण बलराम उधर नहीं रहना चाहिए। कोई समस्या नहीं, हम लोग सुभद्रा देवी को सिक्योरिटी गार्ड रख दूंगा, दरवाजा में सिक्योरिटी गार्ड रहेंगे वो। तो जब कृष्ण बलराम आ जाएगा तो आपको बता देंगे, तो आप बंद कर देंगे कथा, कोई समस्या नहीं। ठीक है। तो 16,108 बैठ गए कथा सुनने के लिए। रोहिणी ने भी बताने लगे ब्रज लीला, वृंदावन लीला। तो बताने लगे ब्रजवासी का जो प्यार, वो सुन के वो चकित हो गए। वो लोग सोचने लगा ऐसा भी प्रेम होता है क्या? ऐसा प्यार इस दुनिया में है क्या? उसके चिंतन से बाहर। तो जैसे सुनने लगा तो धीरे 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 उनके अंदर भाव आने लगा। सब इस दुनिया से
बाहर चले गए, बाह्य ज्ञान पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। सुभद्रा देवी वो सुन के उनके प्रेम का विकास हुआ और अष्टसात्विक विकार उसके शरीर में आ गया, आंखें बड़ा बड़ा हो गया, उनका पैर हाथ शरीर के अंदर घुस गए, वो स्टैच्यू जैसा हो गया। तो ऐसा चल रहा कथा। तो कृष्ण बलराम तो परमात्मा है, भगवान है, उनको तो समझ में आ गया अभी ब्रजलीला का वर्णन हो रहा है, तो हम लोगों को तो जाना चाहिए। वो तो ऑफिस छोड़ के भाग गए सुनने, कथा सुनने के लिए। कृष्ण कथा सर्वाकर्षक है, भगवान को भी खींच लेते हैं। खुद का कथा है फिर भी भगवान आकर्षित हो जाता है। यह कृष्ण कथा का महात्म्य है। तो कृष्ण बलराम दोनों आके पहुंच गए, तो घुस नहीं पाए क्योंकि सुभद्रा देवी खड़ा हुआ है उधर। तो एक तरफ कृष्ण एक तरफ बलराम खड़ा होकर सुनने लगा, और वो दोनों जब सुनने लगे उसके शरीर में भी प्रेम का विकार होने लगा, आंखें बड़ा बड़ा हो गया, और उसका शरीर का जो अंग हाथ पैर शरीर के अंदर घुस गए, स्टैच्यू जैसा खड़ा हो गया। तो बीच में कौन है? सुभद्रा देवी, और दोनों तरफ कौन है? कृष्ण बलराम। यही है जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का स्वरूप, द्वारका में प्रकटित हुआ है। तो जब ऐसा हुआ है प्रकट, तब उधर नारद मुनि पहुंच गए। नारद मुनि सब जगह पहुंच जाते हैं। तो जब पहुंच गए तो वो फिर नॉर्मल हो गए। तो नारद मुनि कृष्ण भगवान को बोले, आपका इतने स्वरूप मैंने देखा, लेकिन ऐसे स्वरूप मैंने कभी नहीं देखा, इतना सुंदर, लेकिन सिर्फ मैंने देखा। तो लेकिन इस स्वरूप को तो सबको देखना चाहिए, दर्शन होना चाहिए। तो कृष्ण ने बताया, आपका जो इच्छा तो पूर्ण करना पड़ेगा। तो कलियुग में नील सागर के तट में, नीलगिरी में, मैं नीलाचल धाम में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा और सुदर्शन चतुर्धा रूप में मैं प्रकटित होऊंगा, और जो मेरा दर्शन करेगा वो ये भौतिक संसार से मुक्त होके हमारे पास पहुंच जाएगा। इसी तरह जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी का स्वरूप प्रकटित हुआ द्वारका में। ये क्या है? ये माधुर्य स्वरूप, वृंदावन का विरह का स्वरूप, ये कृष्णा जगन्नाथ। तो लोग समझते नहीं जगन्नाथ कौन है? जगन्नाथ कृष्ण ही है, लेकिन जब कृष्ण का विरह होता है, उसका जो विरह का क्लाइमेक्स को क्या बोलेंगे? पराकाष्ठा। विरह का जब पराकाष्ठा हो जाता है तब जगन्नाथ का स्वरूप प्रकटित होता है। तो ये माधुर्य भाव है। और औदार्य भाव क्या है? औदार्य भाव का मतलब दया, जो महाप्रभु के अंदर है। तो कलियुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं कृपा करने के लिए। नमो महापदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिष्य नमः। तो चैतन्य महाप्रभु आए कृष्ण प्रेम देने के लिए। कैसे कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं हम लोग कल चर्चा कर रहे थे। कृष्ण प्रेम कैसे मिलेगा, किधर मिलेगा, क्या करने से मिलेगा? कृष्ण प्रेम साध्य है। साधन क्या है? तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। साधन का जितने अंग है सबसे अच्छा अंग क्या है? नाम संकीर्तन, सर्वश्रेष्ठ। तो नाम करने से प्रेम मिलेगा, लेकिन थोड़ा एक चीज को फॉलो करना है, अपराध नहीं करना चाहिए। अपराध करने से प्रेम नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा अपराध करने से? काम मिलेगा। जब हम लोग नाम करेंगे उसके साथ अपराध करेंगे तो उसके माध्यम से हमारा जो काम वो बढ़ता जाएगा। और जब अपराध शून्य होकर नाम लेंगे तो प्रेम का विकास और प्रकाश होगा। तो इसीलिए नाम चिंतामणि है, जो हम लोग चाहेंगे उससे मिल जाएगा। सो अपराध के साथ नाम करेंगे तो भौतिक आसक्ति बढ़ता जाएगा। नामाभास में नाम करेंगे तो मुक्ति मिलेगा, और शुद्ध भाव से नाम करेंगे तो कृष्ण प्रेम मिलेगा। नाम चिंतामणि।
जो मांगेंगे वो मिल जाएगा। लेकिन कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है तो अपराध शून्य होकर शुद्ध भाव से जब भगवान का नाम का उच्चारण होगा, उस नाम से कृष्ण प्रेम मिलेगा। तो नाम देने के लिए भगवान आ गए चैतन्य महाप्रभु। ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सभा कार्य जाचे, महाप्रभु प्रेम देने के लिए आ गए। जी यथामांग प्रबद्धन्ते तांस्तथा वजमहम सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, ये सब चीज महाप्रभु फॉलो नहीं किए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जीवों के पीछे, बद्ध जीवों के पीछे भागे। नित्यानंद प्रभु जाके पूछते भगवान का नाम ले लो कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु प्रेम देने के लिए हमारे पास आ जाते हैं, हम लोगों को जाना नहीं पड़ता है। ये संकीर्तन मूवमेंट का सार है, इसलिए नमो महावदन्नाय। अलग अवतार में जीवों को भगवान के पास जाना पड़ता है, लेकिन कलियुग में भगवान जीवों के पास आ जाता है। नाम संकीर्तन चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को बताए, सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास, सर्वत्र आमार आज्ञा करो हो प्रकाश, प्रति घरे घरे गिया करो यही भिक्षा, बोलो कृष्ण भज कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। ये सार है महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन का। सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास, सर्वत्र आमार आज्ञा करो हो प्रकाश। सर्वत्र को मीन्स हर जगह, पृथ्वी आचे जत नगर आदि ग्राम, हर जगह में प्रचार करना चाहिए। ऐसा नहीं इस जगह में प्रचार करूंगा उस जगह में नहीं करूंगा, सर्वत्र एवरीवेयर, सब जगह प्रचार करना चाहिए, सबको प्रचार करना चाहिए। ये महाप्रभु का भाव है। सबको कृष्ण प्रेम मिलना चाहिए, सबको कृष्ण भक्ति का जो साधन हरे कृष्ण महामंत्र मिलना चाहिए। सर्वत्र आमार आज्ञा करो हो प्रकाश, पोती घरे घरे गिया करो यही भिक्षा। भिक्षा हिंदी में बोलते हैं और बांग्ला में बोलते हैं भिक्षा, अलग है। तो भिक्षा करना है तो जो प्रचारक होंगे उसका क्या भाव होना चाहिए? भिक्षुक, बेगर, टीचर नहीं। टीचर हो जाओगे तो प्रचारक नहीं बन सकते। प्रचारक होना है तो भीख मांगना चाहिए, बेगर होना चाहिए। ये प्रचारक का भाव महाप्रभु सिखा रहे हैं। प्रति घरे घरे गिया करो यही भिक्षा। ये मूड बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रचार करना है, शिक्षा देना है तो टीचर बन जाइए, लेकिन प्रचार करना है तो ये भाव को लेना पड़ेगा। आपको इंफॉर्मेशन देना है तो टीचर बन जाइए, लेकिन किसी को जिंदगी को बदलना है तो प्रचारक बनना पड़ेगा। तो ये भाव है नित्यानंद प्रभु को दे रहे हैं महाप्रभु। क्या भिक्षा मांगना चाहिए? पोती घरे घरे गया, वी हैव टू गो, हम लोगों को जाना चाहिए, वो लोग नहीं आएगा। प्रचार करना है तो जाना पड़ेगा, इसलिए नमो महावदन्नाय। पूरा उल्टा सिद्धांत है। और युगों में लोगों को बुलाया जाता है, आप आ जाइए मंदिर में, लेकिन भगवान कलियुग में क्या बोल रहे हैं? आप चले जाओ उनके घर में और उस घर को मंदिर बना दो। यही संकीर्तन आंदोलन है। प्रभुपाद जी भी बताए एक शिष्य को, उनको आपको सोचना नहीं चाहिए सब लोग मंदिर में आएंगे। महाप्रभु ने बोला गृहे थाको बोने थाको सदा हरि बोले डाको। किधर हम लोग है ये जरूरी नहीं है भक्ति करने के लिए, ये कोई जरूरी सिद्धांत नहीं है। किधर रहना है, जिधर भी रह सकते हैं, लेकिन क्या करना चाहिए? गृहे थाको बोने थाको सदा हरि बोले डाको। तो उन्होंने तो गृहस्थ लोगों को मंदिर में आना अनुमति भी नहीं किया। कुर्म ब्राह्मण को उन्होंने बोला मैं फुल टाइम ज्वाइन करना चाहता हूं। उन्होंने बोला बिल्कुल नहीं, मैं आपके घर में फुल टाइम आऊंगा। आपको क्या करना चाहिए? कृष्ण नाम करना चाहिए और कृष्ण भक्ति का प्रचार करना चाहिए। जो गृहस्थ भक्त
कृष्ण नाम करते हैं और कृष्ण नाम का प्रचार करते हैं, उसके घर में भगवान रहते हैं और उस घर मंदिर बन जाता है। भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, जे दिन गृह भजन देखी गृहते गोलोक भाई। चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है हर घर को गोलोक वृंदावन बनाना। इसलिए हम लोग को ये भाव को लेना बहुत जरूरी है। ये महाप्रभु का आंदोलन का सार है। हम लोगों को हर घर को मंदिर बनाना है, घर घर गौरांग। चैतन्य चरितामृत का प्रचार के लिए हम लोग एक स्लोगन बनाए इस्कॉन से, जानते हैं ना, घर घर गौरांग। बोलिए, घर घर घर। यही हमारा संकीर्तन आंदोलन है। ये शिक्षा कौन दिए? चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद पूर्णदास ठाकुर के दिए। तो मैं ये बता रहा हूं क्यों कि पूरा सिद्धांत अलग है महाप्रभु का, पूरा सिद्धांत अलग है। हम लोग को जाना पड़ेगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद वृंदावन छोड़ के न्यूयॉर्क चले गए। वृंदावन में बैठे रहते तो क्या प्रचार होता था? क्या कभी संभव नहीं। प्रचार करना है तो निकालना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। प्रति घरे घरे गया करो ये भिक्षा। तो क्या भिक्षा मांगना चाहिए? पैसा दे दो, डोनेशन दे दो, ऐसा बताया नहीं। बोलो कृष्ण, कृष्ण नाम करने के लिए भिक्षा चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो कृष्ण। उसके बाद भजो कृष्ण, कृष्ण का पूजा होना चाहिए, आरती पूजा। करो कृष्ण शिक्षा, गीता भागवत पढ़ो। ये तीनों चीज प्रचार का अंग है, पैसा मांगना नहीं। महाप्रभु ने नहीं बताया डोनेशन भी लेके आना, ऐसा मतलब नहीं डोनेशन नहीं चाहिए, लेकिन प्रचार का मतलब पैसा लेके आना नहीं। तीनों चीज, कृष्ण भक्ति का प्रचार का मतलब तीन चीज शिक्षा देना चाहिए, तीन चीज मांगना चाहिए। बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। ये तीनों चीज प्रचार का अंग है। पैसा देना उनका ड्यूटी है, ये हमारा बोलने का ड्यूटी नहीं है। तो इसलिए ये सिद्धांत बहुत जरूरी है जानना। तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे प्रचार किए। टाइम भी चला जा रहा है। तो नाम करने से प्रेम मिल जाएगा। ये कठिन है और आसान है। क्या बोलते हैं आप लोग? तो हरिनाम करने से प्रेम मिल जाएगा। जो प्रेम प्राप्त करने के लिए और युगों में हजारों साल 100 साल तक तपस्या करना पड़ता था, जंगल में जाके, पहाड़ में जाके, खाना पीना सब बंद करके, फिर भी नहीं मिलता था। लेकिन इधर क्या हो रहा है? महाप्रभु बोल रहे कुछ छोड़ने का जरूरत नहीं, घर भी छोड़ने का जरूरत नहीं। घर में रह के भी कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। फिर भी नहीं होता है। महाप्रभु ने बताया 64 माला करो। जो 64 माला करते हैं उसके घर में मैं रहता हूं, महाप्रभु ने बताया, उसके घर में खाता हूं। तो 64 माला जो प्रभुपाद जी ने बोलना ही चालू किया, 64 माला सुन के लोगों का दिमाग इधर उधर हो जाता था। 64 माला कैसे करेंगे? तो प्रभुपाद जी ने उनको थोड़ा रिड्यूस कर दिया, वो 32 माला करिए। वो भी बहुत हो गया, 32 माला, बाप रे। उसके बाद उन्होंने बोला 16 माला मिनिमम, उससे कम नहीं होगा। लेकिन हम लोग मिनिमम को मैक्सिमम सोचते हैं। प्रभुपाद जी ने बोला 16 माला करो मैक्सिमम, 17 माला हो जाएगा तो 11 नाम अपराध हो जाएगा, ऐसे हम लोग सोचते हैं। प्रभुपाद जी ने बताया मिनिमम 16 राउंड, कम से कम 16 माला। और बाकी समय, क्योंकि जब करने के टाइम क्या होता है, नींद आता है। भागवतम क्लास के समय और हरिनाम के समय नींद बहुत गहरा आता है।
और भक्त लोग बोलते 6 घंटा सोने से जो आनंद नहीं मिलता है, भागवतम क्लास में जो नींद होता है उसमें आनंद बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है, फ्रेश लगता है बहुत, है कि नहीं? तो हम लोगों का स्थिति है, नाम करने में, श्रवण करने में कोई रुचि नहीं है, तो क्या करें? भगवान भी जानते हैं, इसलिए भगवान को जगन्नाथ के स्वरूप में आना पड़ता है। तो महाप्रभु ने क्या दिया? हरि नाम दिया, और जगन्नाथ ने क्या दिया? महाप्रसाद दिया। महाप्रसाद के टाइम कोई सोता नहीं, देखा है कभी? फीस्ट हो रहा है, सो रहा है कोई, वो स्पेशल होगा जो कोई सोएगा तो प्रसाद के साथ टाइम नींद नहीं आता है। तो ये जगन्नाथ का विशेष कृपा है, ये औदार्य भाव है। सो जगन्नाथ 2 चीज दी है, जो रथ यात्रा जो महोत्सव, ये औदार्य भाव का पराकाष्ठा है। तो हम लोग मंदिर में नहीं आते हैं, लेकिन भगवान मंदिर से निकलते हैं। जगन्नाथ स्वरूप में जो मूल विग्रह कभी देखा है मंदिर से बाहर निकलता है? सिर्फ जगन्नाथ निकलते हैं। क्यों? ये उनका औदार्य भाव का प्रकाश है। क्योंकि जो कोई भगवान को रथ में दर्शन करेगा उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। यही उनका करुणा, दया का प्रकाश है। तो टाइम हो गया है, तो इसलिए उस भाव को कैसे महाप्रभु और जगन्नाथ प्रकाश किए हैं वो विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा। इस अध्याय में हम श्लोक बाय श्लोक हम लोग जाएंगे और उसका विस्तार से एनालिसिस करेंगे। कैसे महाप्रभु रथ के सामने संकीर्तन किए और कैसे रथ के सामने भगवान श्री जगन्नाथ उस नृत्य कीर्तन के भाव में कैसे उनका भावों का प्रकाश हुआ, उसका विस्तार से इस अध्याय में चर्चा हुआ है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं महाप्रभु का भाव, जगन्नाथ का भाव, तो वो चीज हम लोग जब समझ पाएंगे तब रथ यात्रा का जो अंतरंग भाव को हम लोग समझ पाएंगे। तो हम लोग उसके चर्चा करेंगे। रथ यात्रा से पहले 20 जून रथ यात्रा है, उससे पहले हमको ये चर्चा करना चाहिए, तो हम लोग उसका चर्चा उस टाइम करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण। महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये पूछना था कि जो जैसे कृष्ण हैं और सुभद्रा देवी और जो बलदेव जी, वो तीनों वृंदावन गए थे? बताऊंगा ना। महाभाव प्रकाश ग्रंथ में कैसे, क्यों पहले लोग बोलते जगन्नाथ भगवान है, वो पीछे क्यों जाते हैं? उसका भी कारण है। राजा पहले नहीं जाते, राजा से पहले राजा का असिस्टेंट जाते हैं। वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो विस्तार से महाभाव प्रकाश ग्रंथ में बताया गया है। पूरा रथ यात्रा का इतिहास, फर्स्ट रथ यात्रा मीन्स कृष्ण के लीला में कैसे हुआ। एक और प्रश्न, ये तो आप बाद में बताएंगे। हाँ, तो 1 घंटा लगेगा। ये महाराज जी ये पूछना था कि जैसे इतनी कृपा कलयुग वालों पे महाप्रभु करते हैं, इतने अधम लोगों पे जिनका कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, उन पे इतना उन्नत तो जो सबसे टॉप चीज वो दे देते हैं। तो जो क्वालिफाइड लोग हैं, पिछले युग के लोग हैं, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर, इन लोगों पे को महाप्रभु की कृपा कैसे मिलती है? सत्ययुग त्रेता द्वापर में तो महाप्रभु नहीं आते, महाप्रभु तो कलियुग में आते। तो जो लड़का अच्छा नहीं करते हैं उसके लिए पिता माता का चिंता ज्यादा होता है ना। जो अच्छा पढ़ाई करता है, क्लास में टॉप आता है, उसके लिए चिंता नहीं है, तो पिता माता तो अच्छा है। लेकिन जो उसको पढ़ाई नहीं होता है, इधर उधर घूमता है, बैड हैबिट हो गया है, उसके लिए चिंता ज्यादा होता है।
तो इसलिए बताया गया पतित पावन हेतु तब अवतार, मोसमो पतित प्रभु ना पाइबे। तो महाप्रभु का कृपा को प्राप्त करना है तो पतित होना पड़ेगा। क्वालिफाइड लोग महाप्रभु का कृपा नहीं प्राप्त कर पाएगा। ठीक है, इसलिए महाप्रभु कलियुग में आते हैं। मतलब महाराज जी जो पिछले युग वाले लोग हैं वो लोग वृंदावन कैसे जाते होंगे? हाँ, वृंदावन कलियुग में जब महाप्रभु आते हैं उस टाइम में वृंदावन का चर्चा होता है, लेकिन अलग चतुर्युग में इसका चर्चा नहीं होता है, क्योंकि कृष्ण नहीं आते हैं। जब वृंदावन लीला का प्रकट होता है इस दुनिया में तब उसका चर्चा होना चाहिए ना। तो कृष्ण भगवान ब्रज लीला को प्रकाश करते हैं ब्रह्मा के एक दिन में एक बार, उस टाइम इसका चर्चा होता है, बाकी समय उतना चर्चा नहीं होता है। हम लोग स्पेशल टाइम में आ गए, इसीलिए हम लोग इसको चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अलग युगों में इसका चर्चा नहीं होता। ठीक है, हरे कृष्ण। थोड़ा बहुत होता है लेकिन इतना पॉपुलर नहीं बनता है। महाप्रभु आके वृंदावन को पॉपुलर बना दिया। देखिए कौन पहले उठा रहे हाथ, जो भी कर कोई समस्या नहीं। हरे कृष्ण महाराज, मैं दो प्रश्न थे। एक तो इसी में जैसे आपने बताया कि जो कृष्ण है ये ब्रह्मा जी के एक दिन में आते हैं, और जब ये एक दिन में एक बार आते हैं, एक दिन में एक बार आते हैं, तो मतलब जैसे कि अभी जो ये जो द्वापर युग बीता है इसी में कृष्ण आए हैं और ये इसी में धाम प्रकट हुआ है। तो अभी जो आगे जो ये चतुर्युग आने वाले हैं, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, जो आगे साइकिल आने वाले हैं, इसमें भी ये वृंदावन लीला प्रकाशित रहेगा कि नहीं रहेगा? वृंदावन लीला तो नहीं होगा, धाम तो रहेगा। कैसे रहेगा उसका विस्तार से डिस्कशन नहीं हुआ है, लेकिन इस धामों का जो महत्व जब महाप्रभु आते हैं तब प्रकट होता है। तो ये मतलब इस कलयुग के बाद ये विलुप्त हो जाएगा। और एक और प्रश्न है महाराज, जैसे ये जो जगन्नाथ जी का हम सुनते हैं कि ये जो मंदिर है ये ब्रह्मा जी क्रिएशन के समय से ही है, लेकिन इसका किसी भागवतम में डिस्क्रिप्शन क्यों नहीं आता है? मतलब भागवतम में नहीं है, भागवतम में नहीं है। मतलब कोई कारण इसका मतलब? कारण तो व्यासदेव को पूछना पड़ेगा, लेकिन भागवतम में नहीं। और किसी पुराण में, वेदों में, मतलब इसका पुराण में, बहुत सारे पुराणों में इसका चर्चा हुआ है जगन्नाथ के बारे में। ठीक है, हरे कृष्ण महाराज। महाराज आप बता रहे थे कि सिर्फ भगवान का नाम बिना अपराध करने से कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। मैं नहीं बोला, शास्त्र बता रहे। शास्त्र बता रहे हैं। तो मेरा प्रश्न ये महाराज, हम किस प्रकार से इन सारे अपराधों से बचते हुए हम भगवान का शुद्ध नाम कर सकते महाराज? जिस प्रकार से वैष्णव अपराध है, बहुत सरल, बहुत सरल। भक्ति विनोद ठाकुर का जो एक भजन है उसको जिंदगी में अपनाएंगे तो सब अपराध से हम लोग मुक्त हो पाएंगे। वो कौन सा भजन है महाराज? अच्छा, गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ये दासे त्रिनापेक्षा होती ही ना, ये भजन जानते हैं? सकल सहने बल दिया करो निज माने प्रियाहीन, सकले सम्मान करिते सकति देहनाथ যথাযথ, तबे तो गाइब हरिनाम सुखे अपराध हवे हत। इसमें बता रहे सबको सम्मान करने का जो भाव जब आएगा तब अपराध से हम लोग मुक्त हो जाएंगे। सकले सम्मान करिते सकति देहनाथ যথাযথ, तो कैसे होगा ये? गुरुदेव कृपा बिंदु। गुरु कृपा जब मिलेगा, गुरु कृपा कोई को प्राप्त हुआ है कैसे पता चलेगा? गुरुदेव ने उस आपको फूल दे दिया, एक कृपा मिल गया, ऐसा कृपा नहीं। कृपा का मतलब जब आप सबको सम्मान करोगे तब पता चलेगा आपका गुरु कृपा मिल गया है। एक गुरु कृपा का लक्षण है। ठीक है, जब सबको सम्मान कर पाएंगे हम लोग। भक्त को नहीं बताया, सब हर जीवन तो पहले तो भक्त को सम्मान करना चाहिए, सीनियर को करना चाहिए, उसके बाद इक्वल को करना चाहिए, उसके बाद जूनियर को करना चाहिए, उसके बाद सब जीवों को करना चाहिए, तब अपराध से हम लोग मुक्त हो पाएंगे। और
दूसरा, महाराज जी आप बता रहे थे हमारा भक्तों भागवतम और जब में बहुत अच्छा से नींद आते हैं, उस पर तो मैं सबसे पहला रहता हूँ, नंबर 1 में। आप नहीं, हम लोग सब। तो मेरा प्रश्न है कि इस जड़ नींद से बाहर निकल के किस प्रकार हम भगवान से श्रवण करने का हमको, इसके लिए हम लोगों को वैष्णव सेवा करना पड़ेगा। महाभागवत का सेवा करने से कथा में रुचि आता है। नारद मुनि उदाहरण, उन्होंने भक्ति वेदांत जो भक्त लोग से उनका महाप्रसाद लेके उनका कृपा प्राप्त होने के बाद उनके भक्ति में रुचि आ गया। पढ़िए, भागवत में ही तो है कैसे उनका रुचि आ गया। तो महाभागवत का जब सेवा करेंगे, उन्नत भक्त का सेवा करेंगे, उनका जब कृपा मिलेगा, उनका कृपा से कथा में नाम में रुचि आएगा। और अपराध करोगे तो कथा नाम में नींद आएगा। यही। धन्यवाद महाराज। हरे कृष्ण। पर कुछ? हरे कृष्ण। महाराज जी जो बकीनो ठाकुर जी का भजन गा रहे थे, उसमें बता रहे थे जय दिन ग्रहे भजन देखी ग्रहे गोलों को भाया। और वैसा भी हम देखते हैं जहाँ पर भी कृष्ण है, प्रभुपाद जी बताते हैं वही वृंदावन है। लेकिन यहाँ पर राधा रानी जो है कृष्ण के साथ हैं कुरुक्षेत्र में और बोल रही हैं कि चलो वृंदावन चलेंगे, तो उनको वृंदावन नहीं लग रहा है वो। तो क्या प्रश्न है आपका? तो जो हम बोलते हैं कि स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है वृंदावन, जहाँ पर भी कृष्ण है वो वृंदावन। हाँ, कृष्ण है, लेकिन कृष्ण द्वारका में भी है, मथुरा में भी है, वृंदावन में भी है। तो कुरुक्षेत्र में कृष्ण का जो भाव वो द्वारका का भाव, इसलिए वृंदावन नहीं है। सिर्फ कृष्ण रहने से नहीं होगा, कृष्ण का वृंदावन भाव भी होना चाहिए, तब वो वृंदावन होगा। आराध्य भगवान ब्रज से तनय, ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण जिधर रहेगा वो जाएगा वृंदावन बनेगा, द्वारकाधीश नहीं। जो द्वारकाधीश कृष्ण रहेगा उधर द्वारका बन जाएगा, मथुरा बनेगा। लेकिन वृंदावन बनना है उनको तो यशोदा मैया का संतान बनना पड़ेगा। लेकिन राधा रानी के हृदय में तो हमेशा वृंदावन वाले कृष्ण हैं। हाँ, तो वो तो जहाँ पर भी जाएंगी वो वृंदावन है। हाँ, तो फिर वृंदावन क्यों? हाँ, उसका भी पूरा डिटेल्स में चर्चा हो रहा है चैतन्य चरितामृत में, इसलिए अब डिटेल्स में उसको बताऊंगा कैसा भाव। इसलिए महाप्रभु बोलते हैं मोर मोर वृंदावन। तो 5 तरीके का वृंदावन है, मैंने बताया इधर कभी, एक बार बताया लगता है। 5 तरीके का वृंदावन होता है। एक है गोलोक वृंदावन, जब भगवान उसको प्रकट करते हैं, इधर प्रकट वृंदावन जब लीला करते हैं। जब अप्रकट हो जाते हैं, अप्रकट वृंदावन जो अभी हम लोग देख रहे हैं, पूर्ण रूप से प्रकटित नहीं है फिर भी है, वो देख रहे हैं। और चौथा, जिधर भगवान के शुद्ध भक्त रहते हैं वो वृंदावन बन जाते हैं। जैसे राम के लिए धाम, जिधर रूप सनातन रहे, शुद्ध भक्त रहे, उस जगह वृंदावन बन जाते हैं। और 5वां, शुद्ध भक्त का मन, वृंदावन। इसलिए हम लोगों का जर्नी कब चालू, कैसे चालू करना चाहिए? पहला, मन को वृंदावन बनाना चाहिए। जब मन वृंदावन बन जाएगा, हम लोग जिधर रहेंगे वो जगह वृंदावन हो जाएगा। उसके बाद चले जाएंगे अप्रकट वृंदावन दर्शन करने के लिए। उसके बाद भौम वृंदावन, उसके बाद गोलोक वृंदावन। ये जर्नी है। लेकिन जर्नी बिगिंस एट मन, मोर मन वृंदावन। वो चीज महाप्रभु बता रहे हैं। जब जगन्नाथ के साथ उनका चल रहा है ना भाव का, उस टाइम महाप्रभु बता रहा है कैसे मन वृंदावन होता है। तो उसका चर्चा हम लोग जब इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे तब विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, उधर दीजिए। हरे कृष्ण महाराज जी, धन्यवाद महाराज जी, बहुत अच्छा बताया कथा कि आपने। महाराज जी, मेरा हिज ग्रेस पद्मनाभ प्रभु जी का फॉलोअप क्वेश्चन है। उसमें आप बता रहे थे कि कैसे ये जो हमारा सम्मान है हम जब सभी जीवों का करते हैं तो फिर निरपराध हम नाम ले सकते हैं। तो महाराज जी, ये जो सम्मान है ये हम अपने देखते हैं कि हम जिनको है उनको हरे कृष्णा बोल रहे हैं, तो ये सम्मान है या सम्मान का क्या अर्थ है महाराज जी? हरे कृष्णा बोलने से सम्मान नहीं होता है, अंदर क्या चल रहा है उसमें सम्मान पता चलेगा।
प्रभु जी आप बहुत अच्छे हैं, और पीछे जाके बोल रहे बहुत ये भक्त हैं, भक्त दिखाते हैं। अंदर क्या है? तो बाहरी चीज नहीं है, दिखाने का चीज नहीं है। मैं हम्बल हूं, ऐसे नहीं होता है। आपका अंदर क्या है? तो ये ऐसे नहीं होगा, ये मैकेनिकली नहीं हो सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कनिष्ठ जो भक्त होते हैं वो दोनों व्यक्ति को सम्मान करते हैं, भगवान को और गुरुदेव को। जो मध्यम अधिकारी होते हैं वो सब भक्त को सम्मान करते हैं, और जो उत्तम अधिकारी होते हैं सब जीवों को सम्मान करते हैं। तो ऐसो हम लोग जितना आगे बढ़ेंगे, ऊपर जाएंगे, तो क्या होगा? तब हम लोग सबको सम्मान करने का हृदय से भाव उत्पन्न कर पाएंगे। ये मैकेनिकली नहीं होगा। जैसे हम लोग भगवान के पास जितने हम लोग आगे बढ़ेंगे, तब क्या होगा? हम लोगों का ये सोचने का ढंग बदल जाएगा। कि जो भगवान को जान पाएंगे तो हम लोग को पता चलेगा ना भगवान कितने महान है। तब हम लोग को खुद कैसे लगेगा? मैं बताता हूं ना, एक माउंटेन की बोले पर्वत, पहाड़। तो पहाड़ दूर से देखते हैं तो कितना बड़ा लगता है? छोटा लगता है। मेरा साइज भी पहाड़ जैसा लगता है। तो हम लोग सोचते पहाड़ जैसा मैं भी हूं। क्यों ऐसा हो रहा है? अहंकार क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं पहाड़ से बहुत दूर हूं। तो इसीलिए जब मैं चलना चालू करूंगा तो क्या होगा? धीरे 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 जब आप पहाड़ के निकट आ जाओगे तो क्या होगा? हमारा पहाड़ कितना कैसा लगेगा? बड़ा बन गया क्या? पहाड़ तो ऐसा ही था, एक ही था, लेकिन हमारा दृष्टि बदल गया। क्यों? पास में आया। तो भगवान पहाड़ जैसा है, लेकिन हम लोग भगवान से बहुत दूर है। इसीलिए सोचता हूं हम लोग भगवान में कोई अंतर क्या है? सब समान है, मैं भी भगवान हूं। क्यों ऐसा भाव हो रहा है? क्योंकि भगवान से बहुत दूर है हम लोग। जब भगवान के निकट आ जाएंगे तो क्या होगा? भगवान कितने बड़ा है पता चल जाएगा। तब हमारा क्या होगा? तब पता चलेगा श्लोक हमारा साइज कितना है। तब रूप गोस्वामी की जो शिक्षा वो उसका साक्षात्कार हो जाएगा। 10,000 भाग के एक भाग। किसका? बाल का। तो वो पता चलेगा जब भगवान के पास हम लोग पहुंचेंगे। जब तक नहीं होगा ऐसे भाव रहेगा, अहंकार रहेगा। ठीक है? हरे कृष्ण। महाराज जी, जो गोपाल जी थे वो पहले वृंदावन में थे, माधवेंद्रपुरी पूजा करते। अभी उनको और लीला बदल दिया कभी? जगन्नाथ लीला चल रहा है। ठीक है, बोलिए। नहीं, वो वाला सवाल वाला पूछ रहा था। हाँ, तो वो उनको यहाँ लेके आ गए श्रीनाथ जी। तो अभी वो ऐश्वर्य भाव में है या? आपको क्या लगता है? मुझे जैसे ये भक्त का भाव के ऊपर भी डिपेंड करता है। जब महाप्रभु जगन्नाथ को दर्शन किए, वो तो श्याम सुंदर रूप में दर्शन किए, तो भाव के ऊपर भी भगवान का रूप प्रकट होता है। तो भाव के ऊपर निर्भर है। ठीक है? हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसा कि अभी तक मुझे मालूम था कि केवल नाम जप करके हम भगवत धाम जा सकते हैं, लेकिन आज आपने बताया कि नाम जप के साथ साथ शुद्ध भाव रहना चाहिए और कोई अपराध हमें नहीं करना है। तो प्रभु जी, जैसे अभी तो हमारे आगे बहुत पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, तो गलती से अगर कोई अपराध हो जाता है तो क्या जो हमारी मेहनत है सारी खराब हो जाएगी? मतलब कोई स्टैंडर्ड बना हुआ है कि इतना अपराध तक मतलब छूट है? क्या थोड़ा क्लियरली बताइए। जी प्रभु जी, थोड़ा क्लियरली बताइए। कहने का तात्पर्य है प्रभु जी, जैसे अभी तो जिंदगी काफी पड़ी हुई है, तो और आपने कहा कि वो नाम जप के साथ साथ हमें शुद्ध भाव रखना है और अपराध कोई नहीं करना है। तो आगे जिंदगी में मान लीजिए कोई अपराध हो जाता है हमसे भूलवश, तो इसका मतलब अभी नहीं हो रहा है आपका अपराध? अभी भी
पिछला हो चुका है तो मैंने ये सोचा कि अगर जो हो चुका है वो तो सोचा भगवान नहीं, माफी आपको कर क्या देंगे। सोच है, आपका अपराध हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो वही प्रभु जी क्या पहले तो जानना चाहिए अपराध क्या है। महाराज आपको जानना, आपको पता है नाम के, जब नाम करते कितना अपराध होता है? नहीं, तो पहले सीखिए अपराध क्या है, पाप क्या है, अपराध क्या है। जब नाम करते हैं तो 10 अपराध होता है, वो क्या चीज है, तब आपको पता चलेगा अपराध क्या है, तब आपको पता चलेगा आप अपराध करते हैं कि नहीं। तो इसलिए शिक्षा वो जरूरी है। तो भक्तों के साथ आपको चर्चा करना चाहिए और जानना चाहिए नाम जप करते क्या अपराध होता है, अपराध का कारण क्या है, अपराध से मुक्त होने के लिए क्या करना चाहिए। ये जब शिक्षा लोग प्राप्त कर पाएंगे तो आपको पता चल जाएगा आप किधर हैं और किधर जाना है। ठीक है। और प्रभु जी समान जानकारी के लिए एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ महाराज जी, ये आपने कहा कि नाम जब करते करते जो भी चिंतन हम करते हैं उसी हिसाब से भगवान हमें वो कर देते हैं। मैंने तो नहीं बताया ऐसा कुछ, आप बता रहे हैं। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं। बोलिए, आपका प्रश्न क्या है? वही आपने कहा था कि अगर नाम जब करते करते हम संसार के बारे में चिंतन करेंगे तो हमारे अंदर आज काम। तो ऐसा बता नहीं कभी। अच्छा, ऐसा तो बताया नहीं, आप बता रहे हैं। मैंने बताया ऐसा? आज तो बात चर्चा नहीं हुआ ऐसा। अच्छा ठीक है, तो प्रभु जी फिर हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। तो धन्यवाद। पूछिए, तो क्या है आपका प्रश्न, पूछिए। नहीं, गलत सुना प्रभु जी। फिर मैंने ये सुना कि आपने कहा कि संसार के बारे में अगर हम चिंतन करेंगे तो हमारे अंदर काम वो होता है, कामना जागृत हो जाएगी संसार के प्रति। और मतलब जैसा जब अपराध के भाव से जब करोगे तो कामना बढ़ता जाएगा। तो जब नाम करोगे और अलग चीजों का चिंतन होगा, वही अपराध है जी। एक अपराध बताया आपको। तो भगवान का नाम कर रहे हो लेकिन चिंतन और किसी का कर रहे हो, वो भी एक अपराध है। जी धन्यवाद। एक अपराध बताया, बाकी सब अपराध सीख लेना और किससे। हरे कृष्ण। थैंक यू महाराज फॉर वंडरफुल क्लास। महाराज मेरा प्रश्न है, नाम जप की इतनी महिमा यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। महाराज मतलब मैं प्रभुपाद जी का एक लेक्चर सुना जिसमें प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एक्चुअली ही वाज वेरी स्ट्रिक्ट व्हाइल स्पीकिंग दिस कि दीज रास्कल दे कैन नॉट चैंट इवन 16 नाउन्स, हाउ दे विल बिकम द हरिदास ठाकुर, हाउ दे विल चैंट लाइक हरिदास ठाकुर। तो महाराज जी और प्रभुपाद जी काफी स्ट्रिक्ट थे इसमें कि 16 वाले भी ढंग से नहीं कर पाते हैं और आप हरिदास ठाकुर और इसकी बात कर रहे हैं। तो महाराज मेरा प्रश्न है कि हम देखते हैं इन अवर प्रैक्टिस ऑफ डिवोशनल सर्विस ऑल्सो कि वी हार्डली सी सच एग्जाम्पल्स दोज आर एक्चुअली वर्किंग ऑन प्योर प्रिंसिपल ऑफ प्योर डिवोशन। क्या ठीक से बताइए, क्लियर बताए। हम अपनी साधना के यात्रा में ऐसे बहुत ही कम उदाहरण, मतलब हार्डली वी डोंट सी कि ऐसे उदाहरण हमने सब कितने भक्तों को कॉम्प्रोमाइज करते बहुत जगह पर देखा है। शुद्ध भक्ति पे आधारित होकर भक्ति करना बहुत मतलब एक प्रकार से इनविजिबल। तो उससे एक साधक के जीवन में फिर उसको ऐसे साधु या इस प्रकार के लोग कहाँ मिलेंगे या जो इस प्रकार से शुद्ध भक्ति के प्रिंसिपल पे अपने जीवन में धारण करके इस भक्ति के जीवन को आगे ले जा रहे हैं। तो महाराज वो इच्छा जो है हमारे हृदय की, वो कैसे हम लोग उसको प्राप्त कर सकते हैं? इसीलिए भगवान बताते हैं जे जथामांग प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजम में हम। आपका इच्छा जैसा रहेगा ऐसा आपको गुरु मिलेगा। ध्रुव महाराज जैसा तीव्र इच्छा रहेगा तो नारद मुनि मिलेगा। ब्रह्मांड भूमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो आपको भगवान को प्राप्त करना है, ये इच्छा जब रहेगा, भगवान आपके हृदय में है, तो वो इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान को जो करना है वो करेंगे। तो ये बताया गया है, हाइपोथेटिकली सोचो कोई शुद्ध भक्त नहीं है इस दुनिया में, तो भगवान आपको डायरेक्ट गाइड करेगा परमात्मा के रूप में, किसी का जरूरत नहीं है। लेकिन आपको एकांतिक इच्छा होना चाहिए, मैं भगवान को प्राप्त करना चाहता हूं, भगवान का शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहता हूं। तो ये हमारा पार्ट है, और उसको सफल करने के लिए जो चीज जरूरत है वो भगवान का कार्य है। तो हमारा इच्छा को तीव्र करना चाहिए। तो जो जरूरी है भगवान करेंगे।
तो महाराज इसमें मतलब हमको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं शुद्ध भक्ति के प्रिंसिपल से, उनसे एक प्रकार हमारा समस्या क्या है, हम लोग खुद के बारे में सोचते नहीं, हम लोग सोचते बाकी लोग क्या कर रहे हैं। ये हमारा सबसे बड़ा समस्या है। भक्ति का मतलब मैं क्या कर रहा हूं। आप जब शरीर छोड़ने का टाइम भगवान को बताएंगे मेरे को शुद्ध भक्त नहीं मिला इसीलिए मैं निष्ठावान नहीं बन पाएगा, ऐसा होगा क्या? तो हम लोगों को देखना चाहिए हम लोगों का लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य जब शुद्ध होगा तो भगवान भी हम लोगों को सहायता करेंगे उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो इसलिए भजन का पहला लक्षण है हमारा दोष को देखना चाहिए, हमारा स्थिति को देखना चाहिए, और कौन क्या कर रहा है उसको देखने का ये है कनिष्ठ भक्त का लक्षण। तो आगे बढ़ना है तो खुद को देखना चाहिए। ठीक है, ये सिद्धांत बताया ये भक्ति विनोद ठाकुर और आचार्य लोगों ने। ठीक है महाराज, इसका मतलब हम लोग और क्या करें वो ना देखें कि और कॉम्प्रोमाइज करें, उससे हमें कुछ लेना नहीं देना नहीं, हमें अपने जीवन में अपने सिद्धांतों को प्योर रखना चाहिए ताकि उसमें आगे प्रगति कर सके। तो बाकी लोगों को देखने से आपको क्या फायदा, क्या कौन कॉम्प्रोमाइज है नहीं है, तो हम लोगों को क्या फायदा। हम लोगों को जानना चाहिए हम लोग क्यों आए हैं। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे व्हेन वी टेक एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज, तो आपको शुद्ध भक्त बनना है तो आपको जैसे एसोसिएशन चाहेगा चाहिए वो भगवान आपको दे देंगे। Means while choosing association it is also important to have knowledge about who is at what level. That also you should know that what level you are. हाँ, Beauty lies in the eyes of the beholder. जब हम लोग हमारा हृदय जब क्रिटिकल रहेगा हम लोग किसी को अच्छा नहीं देख पाएंगे, और जब हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा सबको शुद्ध भक्त देखेंगे हम लोग, सब लोग गुरु बन जाएंगे हमारे जिंदगी के लिए। और जब हमारा हृदय शुद्ध नहीं होगा तब क्या होगा, सबको हम लोग शिष्य देखेंगे, मैं गुरु बन जाऊंगा। यही लक्षण है। जो शुद्ध होते हैं वो सबके अंदर कुछ अच्छा चीज देखते हैं और उससे शिक्षा लेते हैं। 24 गुरु का जो बात हो है भागवत पढ़िए। जो निष्ठावान होते हैं उसके लिए भगवान सबके माध्यम से शिक्षा देते हैं। ऐसा नहीं महाभागवती हम लोग को शिक्षा देंगे। इसलिए हम लोग जब एकांतिक बनेंगे, निष्ठावान बनेंगे, तो जो चीज हमारे जिंदगी की जरूरत है सब भगवान सप्लाई करेंगे। ये विश्वास होना चाहिए, तब हम लोग भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो हम लोग इससे जिंदगी को बर्बाद करेंगे। ये वो कर रहा है, वो कर रहा है, वो निष्ठावान नहीं, कोई साधु नहीं, ये नहीं, वो नहीं है, ऐसे ही चलता जाएगा और जीवन बर्बाद होगा। ठीक है। हाँ महाराज, एज ए इंडिविजुअल तो खुद पे जो प्रिंसिपल लागू करने इसके लिए ये सारी चीजें सही हैं, बट एज ए कम्युनिटी जब हम सोसाइटी की बात करते हैं वहां पर आप थोड़ा चैरिटी बिगिंस एट होम। प्रभुपाद बोलते हैं ऑयल योर ओन मशीन फर्स्ट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एवरीथिंग विल बी परफेक्ट इज कॉल्ड यूटोपियन वर्ल्ड, डज नॉट एग्जिस्ट। प्रभुपाद जी जब उसको खत मिलता था, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, प्रभुपाद बोलते आप ठीक नहीं हो, इसीलिए सब कुछ ऐसा लग रहा है। जब हम लोग सिंसियर होंगे सब कुछ पे हम पॉजिटिव देखेंगे, और जब हम लोग सिंसियर नहीं होंगे सब कुछ पे हम नेगेटिव देखेंगे। प्रभुपाद जी बावड़ी में गए, उधर पॉजिटिव देखे और हिपीज को हैप्पी बनाए, और हम लोगों का क्या स्थिति है, हम लोग हैप्पी को हिपी बनाते हैं क्योंकि हमारा स्थिति अलग है। तो वी हैव टू बी कृष्ण कॉन्शियस, और वो होने के लिए जो जरूरत है भगवान सप्लाई करेंगे। भगवान है ना हमारे साथ है, किसी का जरूरत नहीं है। भगवान खुद कर गाइड करेगा, भगवान ही गुरु है। अंतर्जामी भक्त श्रेष्ठ शिक्षा गुरु, पहला गुरु कौन है? चैत्य गुरु है। वो देख रहे हैं ना हमारा अंदर क्या है, ऐसे रेसिप्रोकेशन होगा। इसीलिए हम लोगों को एकांतिक बनना चाहिए, तब सब कुछ अच्छा रहेगा जिंदगी में। ठीक है, थैंक यू महाराज।
इधर भी है, बाप रे। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। महाराज आप पुसर के बारे में कुछ बोल रहा था, तो पुसर करना की इम्पोर्टेंट है, सबको करना है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद बोलते हैं, प्राण आछे जार सेहेतु प्रचार। आप जिंदा रहना चाहते हो और मरना चाहते हो? जिंदा व्यक्ति का लक्षण है वो प्रचार करता है, जो प्रचार नहीं करता है वो मरा हुआ है। ये हमारा गौरीय वैष्णव सिद्धांत है, सबको प्रचार करना चाहिए। तुम्हारा जैसे कि कोई प्रचार कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, मतलब बहुत सारी भक्त बना रहा है, मतलब बहुत शिक्षा भी दे रहा है, तो ऐसे किसी को ऐसे आशा नहीं लग रहा है जे ये इतना आगे बढ़ रहा है, तो उसके कैसे डाउन करा जाए, तो उसे किस तरह से उसको फॉल करा जाए, तो इससे कैसे बचना चाहिए? हमको मालूम हुआ है, बचना चाहिए और आपको हमको मालूम हुआ जे वो व्यक्ति हमको ऐसे डाउन करना चाहता है, जो हमको आप पोसर कर रहे हैं, तो हमको ये दुनिया का ही नियम है, आपको डाउन करने का लोग ही ज्यादा मिलेगा। इसमें सरप्राइज होने का कोई जरूरत नहीं है। कोई आपको उठा रहा है वो सरप्राइज होने का चीज है, आपको नीचे खींचेगा वही लोग है इस दुनिया में, खींचने वाला लोग ही मिलेगा ज्यादा। इसमें दुखी होने का कोई जरूरत नहीं। वो भक्त होगा तो हमारा अपराध हो जाएगा ना, हमको मालूम हुआ जी उन्होंने जो खींच रहे हैं उससे दूर रहिए बस। जो आपको भक्ति में डिस्टर्ब कर रहे हैं उससे दूर रहिए, और जो आपको सहायता कर रहे हैं उसके साथ रहिए। भक्ति का जो अनुकूल है उसको अपनाइए और जो भक्ति का प्रतिकूल है उसको छोड़ दीजिए। इसको कहते हैं संग। ठीक है, हरे कृष्ण। महाराज एक अंडरस्टैंडिंग क्लैरिफाई करना चाहते थे। हमने टाइम भी हो गया है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। हाँ ठीक है महाराज, हमने ऐसा सुना है कि ये जो नाम अपराध, नामाभास और शुद्ध नाम है, इसकी एक परिभाषा भक्ति विनोद ठाकुर भुक्ति और मुक्ति की कामना से कनेक्ट करके भी देते हैं कि जब कोई व्यक्ति जब के समय भी भुक्ति और मुक्ति की कामना को मेंटेन करता है तो वो नाम अपराध का स्तर है। भुक्ति और मुक्ति की कामना हो सकती है लेकिन वो उसको कॉन्शियसली अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है, जब के समय उससे स्ट्रगल कर रहा है कि मुझे इससे शुद्ध होना है, तो वो नामाभास का स्तर है। और जब वो उससे शुद्ध हो जाता है तो वो शुद्ध नाम का स्तर है। तो ऐसा है महाराज, क्योंकि जैसे हम अपने लेवल पे देखते हैं मटेरियल डिज़ायर्स हैं, लेकिन जैसे जैसे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वैसे वैसे उन मटेरियल डिज़ायर से छुटकारा पाने की इच्छा तीव्र होती है। तो लेकिन अभी शुद्ध तो नहीं हुए हैं, तो देन हाउ टू सी कि व्हाट लेवल? अपराध का लेवल में जो नाम होता है वो नाम क्यों करते हैं? भौतिक सुख को भोग करने के लिए, उसको कहते हैं अपराध स्तर में नाम। जब इस दुनिया से मुक्त होने के लिए जो वासना लेके जो जप करते हैं उसको कहते हैं नामाभास, और कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए जो नाम करते हैं उसको कहते हैं शुद्ध नाम। 3 लेवल। भोग के वासना से नाम कर रहे हैं, नाम अपराध युक्त नाम। इस भौतिक संसार से मुक्त होना है उस भाव से नाम कर रहे हैं, नामाभास। और भगवान का प्रेम प्राप्त करना है उस भाव से नाम कर रहे हैं, वो है शुद्ध नाम। महाराज हम देखते हैं कि मिश्रण होता है काफी, भौतिक इच्छा भी है, मुक्ति की इच्छा भी है, भगवान की सेवा की भी इच्छा है, तो वो ऐसा मिश्र भक्ति हो गया है, खिचड़ी। बहुत सारे मिश्रण है, भागवतम में 3rd कैंटो में बताया है। भक्ति मिश्र ज्ञान, ज्ञान मिश्र भक्ति, कर्म मिश्र ज्ञान, भक्ति मिश्र कर्म, बहुत सारे वैरायटी है। और उसका क्या डेस्टिनेशन होगा भक्ति विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, हर का अलग अलग डेस्टिनेशन होगा, बहुत वैरायटी है। लेकिन हम लोगों को क्या भक्ति करना चाहिए? जीव गोस्वामी बताते हैं निर्गुणा स्वरूप सिद्धा भक्ति, ठीक है। अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि।
ये थोड़ा कॉम्पैशनेट डेफिनेशन है। जीव गोस्वामी इससे भी आगे बढ़ते हैं, रूप गोस्वामी से भी आगे और ना विलासिता शून्यम में कुछ क्या कॉन्सेशन है, लेकिन जीव गोस्वामी का जो डेफिनेशन है स्वरूप सिद्धा निर्गुणा भक्ति, निर्गुणा स्वरूप सिद्धा भक्ति, ये गौरीय वैष्णव लोगों का भक्ति का मार्ग। ठीक है, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय।